नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। इस वीडियो में मैं समय और कार्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़े से कारगर सिद्ध होंगे। ये मैं 2 प्रश्न लेके आया हूं। आपको जिस टॉपिक पर भी प्रश्न का सॉल्यूशन चाहिए या जो टॉपिक आपको लग रहा है कि हमारे लिए कठिन है, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूंगा और एक ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि मैं किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियो बनाऊं, है ना। जिस भी टॉपिक के ऊपर चाहिए, एसएससी जीडी के हिसाब से या किसी अन्य एग्जाम के हिसाब से, मैं उस टॉपिक पे प्रश्न बनाऊंगा पर्टिकुलर, और केवल उन्हीं प्रश्नों को अपलोड करूंगा जिनकी बच्चों को आवश्यकता है। क्लियर। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। इस प्रश्न की डिमांड आई थी एक लड़के की। चलिए देखिए क्या दिया है प्रश्न। ए और बी एक काम को कितने दिन में करते हैं? 12 दिन में। ए और बी किसी काम को करते हैं 12 दिनों में। बी और सी उसी काम को करते हैं 16 दिनों में। क्लियर। तो आपको पता है इनका एलसीएम लेंगे। 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। यानी हमें पता चला कि जो टोटल वर्क है वो कितना है? 48। 12 का भाग दिया तो ए और बी की क्षमता कितनी है? 4। और 16 का भाग दिया तो बी और सी की क्षमता हमें कितनी मिली? 3। अब इस प्रश्न को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ना। उसने बोला है कि ए इस काम को करता है कितने दिनों में? ए ने इस पर काम किया 5 दिनों तक, और बी ने इस पर काम किया 7 दिनों तक। क्लियर। और सी ने जो बचा हुआ था काम उसे कितने दिनों में ख़त्म कर दिया? 13 दिनों में। क्लियर। अब आप मुझे एक बात बताओ, ना तो हमारे पास सेपरेट या पर्टिकुलर ए की क्षमता है, ना ही पर्टिकुलर बी की है, ना ही सी की। अलग अलग इनकी क्षमताएं नहीं है। हमारे पास कैसी हैं? कॉमन है। ए और बी की साथ में दी है, बी और सी की साथ में दी है। जब हमारे पास इनकी क्षमता साथ में है तो हम कोशिश भी क्या करेंगे कि इन्हें साथ में काम कराएं। आप देखो ए है, ए ने 5 दिन काम किया, तो ये मैंने 5 दिन बनाया कि ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। क्लियर। अब बी का है 7 दिन का काम। तो समझो ए और बी की हमारे पास क्षमता है। बी ने अगर 7 दिन काम किया तो मैंने ये माना कि बी ने 5 दिन किसके साथ काम कर लिया? ए के साथ। यानी ए और बी ने एक साथ मिलके बोलो कितने दिनों तक काम किया? 5 दिनों तक। ए और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है? 4। तो 5 दिनों में इन्होंने ए और बी ने मिलके काम कर दिया 20। क्लियर। अब बी के कितने दिन बचे हैं? 2। और सी कितने दिनों तक काम करता है? 13 दिनों तक। तो सी के मैंने 2 दिन किसके साथ दे दिए? बी के साथ। तो सी के कितने दिन बचे? बोलो 11 दिन। यहाँ पे बी और सी ने 2 दिन साथ काम किया। बी और सी एक दिन में बोलो कितना काम करते हैं? 3। तो 2 दिनों में इन्होंने कितना काम कर दिया? 6। 20 काम यहाँ पे हुआ, 6 काम यहाँ पे हुआ, बोलो काम कितना हो गया? 26। था कितना टोटल काम? 48। 48 में से अगर 26 काम हो गया तो बोलो काम कितना बचा? 22। 22 काम को कौन करेगा? सी। सी के दिन बचे हैं 11 और सी के लिए काम बचा है 22। तो 22/11 यानी सी की क्षमता बोलो कितनी है? 2। हमें किसका काम बताना है? बी का। आप यहाँ पे देखो बी और सी की क्षमता है 3। अगर सी की क्षमता 2 हो गई तो बी की क्षमता बोलो कितनी बची? 1। तो टोटल काम था 48। अगर बी उसे पूरा करेगा तो 48 काम को एक दिन के हिसाब से बोलो कितने दिन में पूरा करेगा? 48 दिन में। यही हमारा क्या होगा? आंसर। आपको जैसा भी प्रश्न हो आप मुझे सेंड करिए व्हाट्सअप नंबर पे। मैं कोशिश करूंगा कि संडे के दिन सारे के सारे सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर सकूं, है ना। आपकी ये प्रश्न समझ में आया, बहुत अच्छी बात है। नहीं आया तो आप एक बार इसे रिमाइंड करके देखिए, आसानी से समझ में आ जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। इसी से मिलता जुलता हुआ प्रश्न है। 3 पाइप हैं, पढ़ लो आप तसल्ली से। 3 पाइप हैं, ए, बी और सी। बोल रहा है कि ये भरता है 10 में, ये भरता है 15 में, और ये भरता है 18 में। क्लियर। ये 10 में भरता है, ये 15 में भरता है, और ये 18 दिनों में भरता है। बोला कि ए और सी को 5 घंटे के लिए खोला जाता है। तो आप इनका एलसीएम ले लो, बोलो कितना मिलेगा? 90। 10 से ये कटा 9 बार, 15 से ये कटा 6 बार, और 18 से ये कितनी बार कटा? 5 बार। क्लियर। बोला ए और सी को 5 घंटे में खोला। ए 1 घंटे में 9 भरेगा, सी 1 घंटे में 5 भरेगा, तो ए और सी 1 घंटे में कितना भरेंगे? 14। और इन्होंने कितने घंटे तक भरा पानी? बोलो 5 घंटे तक। तो इन्होंने भर दिया पानी 70। क्लियर। टोटल पानी था कितना? 90। अगर 70 पानी भर दिया तो बोलो कितने लीटर पानी बचा है? 20 लीटर। क्लियर। अब यहाँ पे देखो 20 लीटर पानी बचा है। बोला है पाइप ए को बंद कर दिया, तो पाइप ए को अगर बंद कर दोगे तो पाइप कौन सा बचा? अब सी।
और सी के साथ किसको खोल दिया इन्होंने, बी को। तो बी और सी मिलकर करेंगे 6 और 5 11, ठीक है। अब पानी बचा कितना है 20, ये दोनों कितना भरते हैं 11, तो इन्हें कितना टाइम लगेगा 11 एकम 11, यानी 1 सही 9/11 घंटे। क्लियर। बोल रहा है टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगा, तो 5 घंटे पहले लगे प्लस 1 सही 9/11 घंटे अब लगे, यानी आप बोलोगे कि सर 6 सही 9/11 घंटा उसका कितना समय है टोटल। क्लियर। आपकी समझ में आया होगा प्रश्न को, आराम से देखिए, समझिए, कोशिश करिए करने की। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में आपसे। आपके जो भी प्रश्न हो, आपको जो टॉपिक आपके लिए कठिनाई हो, आपको जो टॉपिक करने में समस्या आ रही हो, आप तसल्ली से उसे कमेंट में लिख दो। संडे के दिन मैं प्रॉपर उसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना के आप लोगों के सामने लेके आऊँगा, है ना, जिससे कि आप SSC GD में अच्छा स्कोर कर सकें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।